मृत्यु के समय ब्रह्मांड तो जस का तस रहता है, पर आत्मा या चेतन शक्ति जीव को त्याग देती है और जन्म के समय धारण कर लेती है। ऐसा क्यों? पहली बात, आप प्राण और चेतन शक्ति और आत्मा तीनों को एक समझ रहे, एक नहीं। आत्मा मतलब जो सच्चित आनंद है, प्राण प्रकृति का हिस्सा है और प्रकृति ऐसे अपने आप में जड़ है, इसलिए प्राण भी जड़ है। जिसे आप चेतन शक्ति कह रहे हैं, तो यूं जानिए जैसे पंखे को बिजली चलाती है, पंखा अपने आप नहीं चलता, ऐसे ही प्राण को भी जो चलाता है वो क्या है? तो प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये 5 प्राण के भाग हैं जिससे हमारा शरीर चलता है, और प्राण सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। एक तो ये है हमारा स्थूल शरीर, जो मरा तो जला। वो एक कहावत है, कहते हैं जो खिला सो झरा, जो भरा सो बुताना। कहावत है ये। जो चीज खिलती है वो झड़ती है, और जो चीज बनती है सो बुताना, माने एक दिन वो बुत जैसी जड़ हो जाएगी। जैसे फूल खिलता है, मुरझाता है, और शरीर बना है, एक दिन ये मिट्टी हो जाता है, मुर्दा बुत ही तो है। तो बुताना मैंने वो बुत हो जाएगा, मैंने प्राणहीन हो जाएगा। तो ये हम जिसकी बात करते हैं वो है स्थूल शरीर। और फिर एक है हमारा जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 17 उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, उसके हिस्से हैं। तो स्थूल शरीर जब मरता है तो ये सूक्ष्म शरीर, क्योंकि प्राण मन के साथ बुद्धि, चित्त और अहंकार, ऐसे ही इंद्रियां, ये 17 के 17 का जो सूक्ष्म माने जो आंख से दिखेगा नहीं, सीधी सी बात, वो जो सूक्ष्म देह है वो नहीं मरता है। स्थूल मरता है, सूक्ष्म बनता है, बना रहता है। वो अपने कर्म अनुसार आगे जाएगा, यात्रा करेगा। जैसे अगर मैं आपको कहूं किस शक्ति से तुम्हारी आंख देखती है, उस शक्ति को आप जानते नहीं। जिससे कान सुनते हैं आप उसको भी जानते नहीं। तो जिस शक्ति से तुम्हारे आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा चलती है, उसी को इंद्रिय बोलते हैं। इंद्रिय को मन, बुद्धि चलाता है। तो इंद्रिय और मन के बीच में कनेक्टिविटी प्राण की है, प्राण जोड़ता है। प्राण है तो शरीर चलेगा, प्राण है तो हमारी ज्ञान इंद्रियों में देखना, सुनना, बोलना, चखना, चलना, फिरना, ये सब कुछ होगा। तीसरा हमारा एक और शरीर है जिसे हम कहते कारण शरीर। मोटा मोटी कहूं तो कारण मतलब माया। जिस माया से मन निकला उसे कारण शरीर बोलते। ठीक, तो ये 3 शरीर है। और जिसे हम कहते हैं आत्मा, वो तीनों शरीर नहीं है। जिसे हम कहते हैं आत्मा, आत्मा मतलब जो सत्य स्वरूप है, जो चैतन्य है, जो आनंद है, और आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। तो जिसे आत्मज्ञान नहीं है, कह सकते हैं उसे परमात्मा ज्ञान भी नहीं है। ठीक, अब अज्ञान है मन बुद्धि में,
तो मन बुद्धि के आए हुए इस अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञानी गुरु की जरूरत होती। झाड़ फूंक करके, मंत्र सिद्धि दिखा के, थोड़े बहुत तुम्हारे कोई काम करने की शक्ति का आशीर्वाद कोई देता हो, उससे काम नहीं चलेगा। नहीं, अब किसी के पास 6 महीने, 2 साल, 5 साल, मान लो कोई हनुमान मंत्र अच्छे से करे, तरीके से, युक्ति से करे, तो वाक सिद्धि उसके पास आ जाएगी। या जिस भी इच्छा के साथ उसने कार्य साधना का किया है, दूरदर्शिता की हो, किसी के मन की बात जानना हो, कल क्या होगा ऐसा भविष्य देखना हो, ये सब सिद्धियों के अंतर्गत आता है। वो योग से भी प्राप्त होती हैं या किसी इष्ट की साधना करने पर भी प्राप्त होती है। अब ऐसे किसी गुरु के आप चेला बन गए तो वो दुनियादारी का काम करने में तो शायद थोड़ा बहुत आपका आशीर्वाद से काम चला दे, लेकिन वो आत्मज्ञान नहीं करा पाएगा। जैसे श्री रामचंद्र के गुरु कौन हैं? महर्षि वशिष्ठ हैं। वो ज्ञानी गुरु हैं, आत्मवान है, ब्रह्मज्ञ है, स्थित प्रज्ञ है। और गुरुकुल के राम जी के प्रवास के समय पे श्री राम ने अपने गुरुदेव से आत्मज्ञान प्राप्त किया था। अब ऋषि विश्वामित्र भी एक ऋषि हैं, पर इन ऋषि की खासियत क्या है? शक्तियां। तो राक्षसों से लड़ना है, तो यज्ञ करना है, तो हवन कराना है, लेकिन आत्मज्ञान के लिए वशिष्ठ की आवश्यकता है। पर समाज का काम करना है, राक्षसों से मुक्ति चाहिए, तो फिर ऐसे सारे कर्म करने के लिए ऋषि विश्वामित्र। तो हम किस ऋषि के, या हम किस महात्मा के, या हम किस गुरु के पास जा रहे हैं, उनकी अंग्रेजी में कहेंगे यूएसपी, खासियत क्या है उनकी, इससे सारी कहानी बदल जाती। तो कई बार अब जैसे कई गुरु हैं, वो खाली इष्ट मंत्र दे सकते हैं और कहेंगे ये रहा इष्ट का मंत्र, शिव का हो, राम का हो, कृष्ण का हो, देवी का हो। वो आपको देंगे मंत्र और कहेंगे ये रहे तुम्हारे इष्ट, इनकी करो पूजा, रोज करो मंत्र, अच्छा जीवन जियो। वो इतना ही उपदेश कर सकते, इससे ज्यादा नहीं। तो आत्मज्ञान तो वही देगा ना जो आत्मज्ञानी है। हाँ, पर मुश्किल ये है कि यहाँ दुनिया में ज्ञान तो चाहिए ही नहीं किसी को। आशीर्वाद चाहिए, चमत्कार चाहिए, बिगड़े काम ठीक हो जाएं ये चाहिए। तो जैसी मांग होती है वैसी पूर्ति हो जाएगी। अब जैसे एक बार मुझे किसी ने पूछा, हवाई यात्रा करते समय मेरे साथ बैठे हुए थे, मुझे पूछते हैं आप हाथ देखते हैं? मैं नहीं। अच्छा, तो आप कुंडली बनाते हैं? मैं नहीं। अच्छा, फिर आप भविष्य बताते हैं? मैं नहीं। फिर आप भूत प्रेत उतारते हैं? मैंने कहा नहीं। तो बड़ा खींच के बोला, फिर करते क्या हो? उसकी दृष्टि में तो हम बिल्कुल निकम्मे। मैंने कहा जो हमारे पास है ना, वो अभी आपकी थोड़ा मुश्किल है ये समझना कि हम क्या करते हैं। कहते नहीं कुछ तो बताओ। अब 1.5 घंटे का सफर था, उसको टाइम पास करना था, मुझे खोपड़ी अपनी खवानी नहीं थी। मतलब मैंने कहा हम तो ऐसे ही ये कपड़े पहन के घूमते हैं, बस और कुछ नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मान गया वो, बिल्कुल आसान। तो आत्मा का ज्ञान आत्मज्ञान ही देगा। आत्मा का ज्ञान अगर चाहिए नहीं तो फिर कोई आत्मज्ञानी मिल भी जाए तो तुम्हारे लिए तो बेकार ही है।
अच्छा, मैं एक बात कहती हूँ, कोई चमत्कार, कोई शक्ति जिसके पास है, मान लो है किसी के पास, आप उसके पास गए, मेरी नौकरी लग जाएगी, उन्होंने कहा लग जाएगी, आपने पूछा शादी हो जाएगी, उन्होंने कहा हो जाएगी या नहीं होगी, आपने कहा मेरे इसको कैंसर है, वो ठीक होगा कि नहीं होगा, उसने जवाब दे दिया। पर क्या वो मृत्यु के भय से बचा सकता है? नहीं। दुनिया की चीजों के बारे में तो बोल सकता है, पर ब्रह्म क्या है ये बता सकता है, भगवान क्या है ये बता सकता है। तुम देह इंद्रियां मन बुद्धि हो ही नहीं, तुम तो आत्मस्वरूप हो, क्या ये बता सकता है? तो मन के मूल अज्ञान का नाश हुए बगैर परमानंद तो होगा नहीं। और परमानंद की प्राप्ति के लिए ज्ञानी गुरु, ज्ञान का सत्संग और मन को अंतर्मुखी करके सत्वगुणी बना करके ये सब विषयों को समझना बहुत आसानी से फिर हो जाता है। पर अगर जैसे सुना कि आत्मा होता है, कहाँ होता है, कौन होता है, ये प्रश्न तो उसके बाद ही कोई उठाएगा ना। तो जब आप कहो कि भगवत गीता का श्रवण करते हैं, जब हम भगवत गीता को समझते हैं, तो फिर एक एक करके सब प्रश्नों के उत्तर हमको मिल जाते हैं। बहुत लोगों को धर्म की राह पे जो चलते हैं उन्हें स्वर्ग चाहिए, उन्हें भी आत्मज्ञान नहीं चाहिए। तो अब वो बोले कि यहाँ शतचंडी यज्ञ रखा है, आओ। वो जा रहा है, क्यों? कि मैं जाऊंगा मुझे पुण्य मिलेगा, मैं दक्षिणा दान करूंगा मुझे पुण्य मिलेगा, पुण्य से स्वर्ग मिलेगा। ज्ञान तो उसको भी नहीं चाहिए। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य होता है जो ज्ञान की चाह करता है, और उन हजारों ज्ञान की चाह करने वालों में कोई एक है जिसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। बाकी सब ये इसी चक्कर में पड़े रहते, बेटा हो जाए, बहू आ जाए, शादी हो जाए, घर बन जाए, पैसा नहीं है, कार नहीं है, मकान नहीं है, उसी में अभी लगे पड़े हैं। मैं गलत नहीं कह रही हूं उसको। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, रोटी भी चाहिए, मकान भी चाहिए, तकलीफ शरीर में कोई हो जाए तो दवाई भी चाहिए, दवाई के लिए फिर पैसा चाहिए, पैसा बहुत जरूरी है। लेकिन आत्मज्ञान की चाह तो वही करेगा जो ये समझ ले कि शरीर को हम कितना भी खिला पिला लें और कितना भी पैसा खर्च कर ले, ये फिर मरेगा। इसके अंदर जो प्राण है इस शरीर में वो हमेशा नहीं रहेगा, प्राण तो निकल जाएगा। तो मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, प्राण शक्ति क्या है, और जिसे हम चेतना कहते हैं, चेतना अर्थ क्या होता है? जैसे बिजली के संपर्क में आने से बल्ब में रोशनी आ जाती है, ऐसे चैतन्य के संपर्क में आने पर ये मन विचार करता है, ये बुद्धि निश्चय करती है, ये प्राण अपना कार्य करता है। तो जैसे सूर्य और सूर्य की किरण, ऐसे आत्मा और आत्मा से हम कह सकते हैं संपर्क में आया हुआ जो ये आभासित है, उस आभासित को माने, मतलब पूरी बात तो इसमें नहीं बनती है, लेकिन मोटा स्थूल भाग में अगर मैं कहूँ तो जैसे सूर्य की किरण और सूर्य, ऐसे ही आत्म तत्व और चेतना शक्ति। तो ये जो मन में सोचने समझने की ताकत आई है, ये चेतना शक्ति से आई है। और प्राण में भी जो गति आती है वो भी चेतना से ही आती है। दिलीप जी, हमारी एक पुस्तक है आत्मबोध, शिवोहम, दोनों में कोई एक पुस्तक आप ले लीजिएगा, अच्छे से बैठ के उसको आप पढ़ेंगे तो आत्मा, प्राण, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, जीव,
इस सब चीज का बहुत सुंदर वर्णन जैसा भगवान आदि शंकराचार्य ने किया उसको हमने समझाया है। तो आप थोड़ा उसके ऊपर समय देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, मनुष्य जन्म जो कर्म प्रधान हमें मिला है, अपने स्वधर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त होने की विधि पर आपसे जो जागृति रोशनी मिलती रही है उसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा, और आपने पूछा है कि संजोग सुख पुत्र धन स्त्री घर, गीता के 13वें अध्याय का 9वां श्लोक, आसक्ति व ममता का न होना ही ज्ञान है। जीवन के अंतिम पड़ाव में आकर अपने अंदर विवेक वैराग्य की कमी महसूस कर रहा हूं। स्थिति ये बन नहीं रही है, सुनते समझते हुए पर भी इस भंवर से मोह जाल से मुक्त करने की कृपा करें। मेरा जीवन अर्थ संग्रह व काम में ही चला गया। धर्म मोक्ष की चाह तो अब आपके संग से प्राप्त हुई है। बहुत अच्छे, देर से ही पर दुरुस्त आ तो रहे हो ना प्यारे। अब जहां मेहनत करी है फल वही मिलते हैं। मेहनत करी अर्थ पर, मेहनत करी सामान संग्रह, मकान, घर, ये परिवार, बच्चे, अपने आप को समय ही नहीं दिया। और बहुत लोग ना थोड़ा इस धोखे में हैं कि भगवान ने कहा कर्म करो, हम करते रहे। भगवान ने कहा था कर्म करो, हम करते रहे। पर भगवान ने यह भी तो कहा था निरासक्त रहो, वो तो रहे नहीं। भगवान ने यह भी तो कहा था मोह रहित रहो, रहे नहीं। भगवान ने कहा प्रसन्न आत्मा प्रशांतस्य रहो, वो रहे नहीं। तो यह आधी बात मानी, आधी बात छोड़ दी।